ये पहले तक ना तकरीबन कोई कह लो 5-6 महीने पहले मोहसिन नकवी साहब ना पीसीबी के बाकी जो हैं, क्या उनको कहूँगा, दीम के हैं, उनके साथ गए एक बिल्डिंग के सामने। मोहसिन नकवी साहब ने पूछा, अबे ये क्या है? उन्होंने कहा ये कद्दाफी स्टेडियम है। अरे चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इधर कराओगे तुम, गिराओ। राज की आंख नया बनेगा। क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है। बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल एस्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे। बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट दे, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के। इंडिया की स्टेडियम देखकर समझ आता है कि शायद 2025 में हमारे लिए यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। थर्ड क्लास किस्म के स्टेडियम है, बात तो सच है। टीवी पे जो इंडिया के आउट क्लास यार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मैच कर दिया। ग्राउंड के हिसाब से बहुत आला है यार, बहुत जबरदस्त। तो हमारे यहाँ तो पैसे आके जाग आ रहे हैं। या एटलीस्ट कद्दाफी स्टेडियम में मौजूद फैसिलिटीज़ को उस तरीके से रीशेप किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है जिस तरीके से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। इंडिया के पास 53 जो है वो एक्टिव स्टेडियम है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया के पास जो है वो एक्टिव स्टेडियम है 53। उसके बाद नंबर 2 पे जो कंट्री आता है वो इंग्लैंड आता है। तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची जा 33 हजार लोग बैठ सकते हैं। ये हमें कुछ डिफरेंट करने का मतलब ऐसा कुछ करो कि इंडिया के जो बाकी सूबे हैं वो कहें ओ भाई साहब ये क्या कर बैठे हैं, ये हैं कि ये कैसे कर लिया इन्होंने। और उन्होंने ये सोचा कि भाई साहब हमने ना पिछले इलेक्शंस में, जो मौजूदा उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले इलेक्शन में स्पोर्ट्स को ना फ़रोग देने के लिए बड़ी बातें की थी, बड़े दावे किए थे। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर दो तमिलनाडु में। अब इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसके लिए आईसीसी ने अपना बजट पाकिस्तान को दे दिया है। उसके बावजूद भी वहाँ के स्टेडियमों की हालत बहुत खस्ता है, जिसको देख और वहाँ की मीडिया अपना सर पकड़ कर बैठ गई है, क्योंकि वहाँ के स्टेडियमों की हालत इस टाइम इस लेवल पर नहीं है कि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी उसमें हो सके। और वहाँ के स्टेडियमों को वो चाहती है कि इंडिया में जैसे स्टेडियम बने हुए हैं इस टाइप के स्टेडियम, बट उनको पता है कि वो इंडिया के लेवल के स्टेडियम अपने वहाँ पर नहीं बना सकते हैं। इसलिए वहाँ की मीडिया इंडिया की बड़ाई करते हुए अपने पाकिस्तान की पीसीबी बोर्ड को आईना दिखाना चाहती है। आओ देखते हैं क्या क्या बोल रही है वहाँ की मीडिया। हो जाए, उनकी फैसिलिटीज हो जाए। आई मीन एंड एवरी स्टेडियम इज यूनिक, इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल, वक्त के साथ साथ तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता आपको देखने का। जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में, आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था। मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता। वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट, और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं, और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसे हैं फ्यूचर के लिए। और मैं मिलना चाहता हूं, अपग्रेडेशन हम करते ही नहीं है हमारे। हमारे भी कद्दाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना चाहिए, 10 साल नहीं बना, अक्रॉस द पवेलियन, तो उसमें जो बॉक्सेस बने हैं या कमेंटेटर्स का रूम बना है, मीडिया आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ, एज अ कमेंटेटर, एज अ व्यूअर। अगर आपने बॉक्स लिया है तो हर कमरे 'ਚ भला की है 5-5 फुट द पिलर इन द मिडल, ਤੁਸੀਂ मैच ही तक रहे होंगे हो। बहुत कॉलम है पिलर के इस तरफ, ये पिलर के इस तरफ, ये एक्स्ट्रा पैसे देके बनवाए ने पिलर, एक्स्ट्रा पैसे देते ने बंदा लबो जड़ा हर कमरे 'ਚ 5 फुट दा पिलर दे। इवन जो बॉटल्स पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स। इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में, आप दुबई में भी देखें तो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है। ये नहीं कि आपको पिलर ही डाले। और कुछ ग्राउंड ऐसे, आप यहाँ पे कद्दाफी स्टेडियम बड़ी पुरानी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर
अगर आप तमाशाई हो देख रहे हो तो आपको दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर है स्टैंड। I know. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ। बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन, जिस तरह उन्होंने पैसे देके पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया और हमारे जो स्टेडियम थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया और हमारे जो स्टेडियम थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया और हमारे जो स्टेडियम थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियां होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। कुछ महीने पहले तक ना, तकरीबन कोई कह लो 5-6 महीने पहले, मोहसिन नकवी साहब ना पीसीबी के बाकी जो हैं, क्या उनको कहूँगा, दीमके हैं, उनके साथ गए एक बिल्डिंग के सामने। मोहसिन नकवी साहब ने पूछा, अबे ये क्या है? उन्होंने कहा ये कद्दाफी स्टेडियम है। अरे चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इधर कराओगे तुम, गिराओ, वैस की आंख नया बनेगा। या एटलीस्ट कद्दाफी स्टेडियम में मौजूद फैसिलिटीज़ को उस तरीके से रीशेप किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है जिस तरीके से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। 12.80 बिलियन यानी कि 12.80 अरब पाकिस्तानी रुपए, ये है वो रकम जो कि एलोकेट की गई है, अलॉट की गई है 3 क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशंस पर। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, इन तीनों की जो जितनी भी इनके अंदर आपने चीज़ें चेंज करनी है, रेनोवेट करना है, वो सारे इस बजट के अंदर की जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से जितना रिलेटेड जितना भी बजट है पीसीबी का, वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया आईसीसी ने।